हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में एक टॉपिक है जिसका नाम है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको अपने एनआरटीपी भी बोलते हैं। इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट एंड इसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो चलो पहला नंबर बात करते हैं, एनआरटीपी कौन होता है। एनआरटीपी वो होता है जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो, मींस वो इंडिया का रेसिडेंट भी ना हो। मींस सर एनआरटीपी वही होगा जिसका कोई बिजनेस भी इंडिया में ना हो, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो, ना ही तो वो रेसिडेंट हो इंडिया का। दोनों चीज नहीं है। मींस वो एक तो नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है, तो वो क्या होता है, एनआरटीपी होता है। जैसे यहां देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मींस वो बंदा जो है एनआरटीपी मींस जो जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है और भाई साहब वो रेसिडेंट भी इंडिया का नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मींस गुड्स या सर्विसेज या बोथ का सप्लाई कर रहा है, बट नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, फिर भी इंडिया में गुड्स या सर्विसेज या बोथ का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम एनआरटीपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाइज आप समझ सकते हो, जैसे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में होता है, काफी सारे फॉरेन प्लेयर इंडिया में आते हैं मैच खेलने के लिए, तो वो सब क्या होंगे सर, ये जितने भी है ना, ये सब होंगे एनआरटीपी। क्योंकि क्या इंडिया के रहने वाले हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं सर। क्या इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, नहीं, वो भी नहीं है, फिर भी ये इंडिया में क्या कर रहे हैं, तो सर ये इंडिया में सर्विसेज देने के लिए आए हुए हैं, है ना। मैच खेलना मीन्स इंडिया में सर्विस देना। या फिर मान लो कोई सिंगर आ जाता है, विदेशी सिंगर इंडिया में गाना गाने के लिए, या कोई डांसर आ जाता है, जैसे माइकल जैक्सन मान लो जब थे उस समय इंडिया आते थे अपना डांस करने के लिए, तो वो क्या होते, वो हो जाते एनआरटीपी, क्योंकि ये सब सर्विसेज। या तो कोई गुड्स भी बेचने के लिए आ सकता है, जैसे मान लो कहीं पर कोई ओकेजन हुआ, कोई मेला लग गया, कुंभ का मेला लग गया, तो विदेश से भी आते हैं लोग वहां पर कुछ माल बेचने के लिए, गुड्स या सर्विसेज बेचने के लिए आते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, एनआरटीपी। पहला तो ये क्लियर हो गया। अब सर क्योंकि इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, ना तो ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो इनको क्या करना होगा, इनको पहले सबमिट करना होगा एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। कहां पर लेंगे, जीएसटी में इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कब कराएंगे सर, यहां वो बोलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09। देखो ये फॉर्म है, ये सिंपल सा बात है, ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। लेकिन कब करना है, एट लीस्ट 5 डे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मींस अपना सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना। 5 दिन पहले कम से कम आपको अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन। और वो फॉर्म का नाम क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09, ये इसका फॉर्म का नाम है। और साथ में आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स भी पेमेंट करना होता है। भाई साहब आप विदेशी आदमी हो ना, गवर्नमेंट को लगता है कहीं आप भाग गए तो, कहीं आप पैसा नहीं दिए तो गवर्नमेंट बोलती पहले टैक्स जमा कर दो, पहले आप जीएसटी जमा कर दो। ठीक है, अब बात है कि सर कितना एडवांस टैक्स पेमेंट करेगा, तो देखो उतना करेगा जितना एस्टीमेट बैठाया जाएगा। देखो ये एस्टीमेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाल लिया जाता है कि आपको लगभग कितना टैक्स देना होगा। अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट आपको वापस भी कर देगी लास्ट में। ठीक है, तो एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो आपको पेमेंट करना होगा। 27(2) से आप ये एस्टिमेटेड टैक्स निकालते हो अंडर सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 से। ठीक है, ये हो गया 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करो। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ना, इसका वैलिडिटी क्या होगा, तो सर ये वैलिडिटी जो है ना, इसका वैलिडिटी 90 डेज का होता है, 90 दिन का होता है। मींस आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का मिलेगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो 90 दिन का वैलिडिटी होगा, 90 दिन तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गया। चले आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए सर कि 90 दिन से भी ज्यादा अगर आप बिजनेस कर रहे हो,
ठीक है, 90 दिन से ज्यादा अगर आप इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहे हो या कोई सर्विसेज दे रहे हो, कोई गुड्स बेच रहे हो, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को एक्सटेंशन कराना होगा। मींस अपना रजिस्ट्रेशन जो पीरियड है उसको आपको बढ़वाना पड़ेगा। तो सर उसके लिए क्या करना होगा, एक्सटेंशन ऑफ वैलिड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट एक्सीड 90 डेज बोलता है। अगर आप बढ़ाना भी चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना दिन और बढ़ेगा सर, 90 दिन और बढ़ेगा। मतलब पहले शुरू में तो आपको 90 दिन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन अगर 90 दिन से भी ज्यादा करना है तो फिर 90 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। मींस आप बोल सकते हो कि सर 180 दिन हो जाएगा पूरा मिलाकर के, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडवांस टैक्स जमा करना होगा। जितना एस्टिमेटेड टैक्स होगा फिर से आप जमा करेंगे, तब जाकर के 90 दिन और आपको बढ़ जाएगा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। सबमिट एंड एप्लीकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाना है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11, यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर 09 आपने अप्लाई किया था, यहां पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11 आप अप्लाई करेंगे फॉर एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो आपका 180 दिन का हो गया। लेकिन अगर सर 180 दिन से भी ऊपर का अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है या सर्विसेज देना है ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, इफ द पीरियड ऑफ बिजनेस एक्सीड 180 डेज, 180 दिन से ऊपर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए या बिजनेस करना है इंडिया में, तो फिर आपको क्या करना होगा, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फिर आपको। और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जानते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 से आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना होता, फिर वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहां पर आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो सर सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 से, यह आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तो हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये जो एनआरटीपी है उसको रिटर्न तो फाइल करना होगा। रिटर्न क्या होता है सर, रिटर्न मीन्स होता है टैक्स देना। जिस फॉर्म में आप टैक्स देते हो उसको रिटर्न बोलते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, सबमिशन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है। अब देखो जीएसटी रिटर्न जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड करना पड़ेगा, रिटर्न मंथली बेसिस पर, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन ये आपको अप्लाई करना होगा रिटर्न, और ये अप्लाई कब करेंगे, तो सर यहां पर बोलता है 20 ऑफ फॉलोइंग मंथ और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बोलता है दोनों में जो अर्लियर होगा। अब बात समझिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए कि सितंबर का महीना, मान लो सितंबर का महीना का रजिस्ट्रेशन आप कब, रिटर्न आप कब फाइल करेंगे, तो सर सितंबर का महीना है तो उसका रिटर्न आप फाइल करेंगे नेक्स्ट मंथ का 20 डेज को। मींस आप बोल सकते हो कि अगर सितंबर महीना का है तो सर सितंबर महीना का 20 अक्टूबर को आपको क्या करना होगा, इसका रिटर्न फाइल करना होगा। या फिर अक्टूबर मंथ है तो आपको क्या करना होगा, दिसंबर के 20 तारीख को आपको अप्लाई करना होगा, 20 तारीख तक, ठीक है। या तो फिर आप बोल सकते हो कि दिसंबर का है तो फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी 20 तारीख को आपको 20 तारीख तक अप्लाई करना होगा, जनवरी 20 तारीख, ठीक है। और देखो यहां पर और भी लगा हुआ है, क्योंकि देखो आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहां पर और क्या बोला गया, विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन मान लो कि खत्म होने वाला है लेकिन महीना खत्म नहीं हुआ है, तो क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला जो रहेगा ना लास्ट डे, उसके 7 दिनों के अंदर में ही आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल कर देना है। मींस मान लो कि आज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है ना, जो वैलिडिटी था 90 दिन या 180 दिन जो भी था ना, वो आपका आज खत्म हो गया, तो सर आज के 7 दिनों के अंदर में आपको जीएसटी रिटर्न क्या करना है, फाइल कर देना है। ये हो गया हमारा एनआरटीपी का फुल्ली डिटेल। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक करके, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।